तो आज हम बात करने वाले हैं डीमंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। डीमंस आर बेसिकली इविल स्पिरिट्स हु आर फॉलन एंजल। इनके पास गुड एंजल्स जितनी पावर होती है, लेकिन इनकी पावर गॉड द्वारा लिमिटेड रहती है। डीमंस एक साथ दो जगह पर हो सकते हैं, या फिर उनका कोई एमिशरी हो सकता है उन्हीं के नाम का। डीमंस का मेन एम इंसानों को पापी सिनर बनाना रहता है। दे टॉर्मेंट ह्यूमंस बाय पोजेशन। एक बार जो व्यक्ति पोजेस हो गया, उसका बच पाना नामुमकिन है। Your name is Malik and you can be sent back from where you पोजेशन बेसिकली 4 पार्ट में होता है। फर्स्ट इज इन्फेस्टेशन। ये आपने टीवी में जरूर देखा होगा। इट्स द मोस्ट कॉमन सीन। फर्नीचर का खुद ब खुद हिलना, अननोन फुट स्टेप्स, क्रीपी वॉइसेस, घर की चीज़ों का खुद ब खुद हिलना। इसमें डीमंस घर के लोगों को हार्म नहीं पहुंचाते, इंस्टेड वो चीज़ों को तोड़ते फोड़ते हैं, या फिर कभी कभी एनिमल्स तक को हार्म पहुंचा सकते हैं। नंबर 2 इज ऑपरेशन। इसमें विक्टिम पे फिजिकल अटैक होने लगते हैं, उसको नाइटमेयर्स आने लगते हैं, उसको नींद नहीं आती रातों में ढंग से, उसको बीमारियां होने लगती हैं कई टाइप्स की, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, यहाँ तक कि उसके रिलेशनशिप्स में तक प्रॉब्लम आ जाती है। नंबर 3 इज ऑब्सेशन। ये बहुत ही ज़्यादा टेरिफिक स्टेप है। इसमें जो डीमंस होते हैं वो विक्टिम के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। वो उसके माइंड में ऐसे थॉट्स डालते हैं जिससे वो साइन पाप करे, यहाँ तक कि सुसाइड इज़ वन ऑफ देम। विक्टिम सुसाइड करने तक में मजबूर हो जाता है। इसमें विक्टिम के लिए सो पाना नामुमकिन हो जाता है। लास्ट स्टेप इसका पोजेशन होता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, पोजेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि डीमन किसी विक्टिम की बॉडी में घुसकर उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लगे बाय डिफीटिंग हिज सोल। ना, ये पर्सन फ्री विल नेवर चेंज। वो बस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसमें डीमन विक्टिम को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली अटैक करता है। बाकी 3 स्टेप्स में विक्टिम की बॉडी में कोई चेंज नहीं आता, वो अपनी बॉडी से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पोजेस्ड व्यक्ति में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। लाइक वो किसी ऐसी लैंग्वेज में फ्लुएंटली बात करने लगता है जो उसने आज तक सुनी भी ना हो, या फिर उसके आसपास कोई बोलता भी ना हो। वो होली ऑब्जेक्ट्स लाइक द क्रॉस, द होली वाटर से डरने लगता है। उसके फेशियल चेंजेस आने लगते हैं, उसका फेस थोड़ा घोलिश टाइप का हो जाता है। ऑल राइट, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अल्फोंसो दे स्पिना, जो कि स्पेनिश फ्रांसिस्कन बिशप थे और साथ ही साथ कैथलिक अपोजिंग राइटर थे, उनके अकॉर्डिंग डीमंस का नंबर 133,316,666 बताया गया है। और वहीं जोहान वेयर, जो कि एक फेमस डिमोनोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कैलकुलेशंस एंड हायरार्कीज को स्टडी करने के बाद ये कॉन्क्लूजन दिया कि डीमंस का नंबर 4,439,622 होता है, जो कि बेसिकली 666 लीजेंस में डिवाइड होते हैं। हर लीजेंस के अंदर 6,666 डीमंस आते हैं, जो कि रूल किए जाते हैं किंग्स और प्रिंस द्वारा। तो इसमें आपने एक नंबर नोटिस किया होगा 666। ये डिमोनिक नंबर होता है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है सैतनिस्ट का। अगर आप सैतनिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं या फिर इंटरेस्ट रखते होंगे, तो आपने ये नंबर जरूर देखा या सुना होगा कहीं ना कहीं। अब हम आते हैं अपने लिस्ट की तरफ। फर्स्ट नंबर इज बेल्ज़ेबुब। ये बेसिकली एक आर्कएंजल है जो कि हेवन से हेल में आया था, और ये टॉप 3 एंजल्स में से जो सबसे पहले हेल में आए थे। बेल्ज़ेबुब का आने का कारण था जिससे वो हाई रैंकिंग डीमन बन सके। बेल्ज़ेबुब जो है वो चीफ लेफ्टिनेंट है लूसीफर का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लॉयल था लूसीफर के लिए। ऑल्सो इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साइन ग्लटनी। कहा जाता है कि लूसीफर और सैतन के बाद इन्फर्नो का सबसे पावरफुल डीमन बेल्ज़ेबुब ही था। बेल्ज़ेबुब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंग है और साथ ही साथ क्रूएल भी है। ये लोगों के मन में थॉट्स डालता है जिससे वो डीमंस की पूजा करे, प्रीस्ट को अट्रैक्ट करता है लस्ट की तरफ, लोगों के बीच जेलसी पैदा करता है और यहाँ तक कि वॉर तक करा सकता है। अब हम आते हैं अपने सेकंड डीमन की तरफ, जो कि है मैमन। मैमन 7 प्रिंसेस ऑफ हेल में से एक है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है ग्रीड का, लालच। मैमन की पावर होती है इन्फ्लुएंस ऑफ माइंड एंड हार्ट। ये लोगों को इंस्पायर करता है गलत काम करने के लिए बाय सेटिंग अप अ ट्रेजर। जैसे कि मैं इसका खून कर दूं तो मुझे इसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, समथिंग लाइक दिस। मैमन की कोई सर्टिफाइड इमेज या कोई शेप डिफाइन नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक छोटी हाइट का अगली सा दिखने वाला डीमन है, जो कि लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है। ओके, सो थर्ड नंबर इज ओरोबस। ओरोबस जिन्नेस्तान का एक माइटी प्रिंस है जिसके अंडर में 20 लीजेंड्स आते हैं। ओरोबस की पावर थी कि वो टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे सकता था, मतलब पास्ट में क्या हो रहा था, या फ्यूचर में क्या होगा, या फिर प्रेजेंट में क्या हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस। ओरोबस का स्ट्रक्चर हॉर्स लाइक था, लेकिन वो इंसानों का रूप ले सकता था बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जरर।
हम आते हैं फोर्थ डीमन की तरफ, जो कि आस्मोडियस। ये वही डीमन है जिसने लूसीफर के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसके रिप्लाई में लूसीफर ने इसके फेस पर 2 स्कार्स भी दिए थे। सो बेसिकली आस्मोडियस इज वन ऑफ द 7 प्रिंसेस ऑफ द हेल। इसकी सुपरमेसी लस्ट है। ये नॉर्मल पीपल को ही नहीं बल्कि राजा और रानियों को सिर्फ छूने से ही अफेक्ट कर देता है। आस्मोडियस के बेसिकली 3 सर बताए गए हैं, जिसमें से एक शीप का है, एक गॉड का है और एक ह्यूमन का है। लेकिन जो ह्यूमन वाला सर है वो भी काफ़ी ज़्यादा गोलिश है। इसके पैर रोस्टर के हैं और इसकी टेल स्नेक की है। मतलब सुन के ही लगता है कि लस्ट का रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, लेकिन ही इज़ नॉट एट ऑल। लेकिन किसी किसी थ्योरी में बताया गया है कि आस्मोडियस काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। आस्मोडियस ने सोलोमन की वाइफ के साथ इंटीमेट होने की अपीलिंग भी की थी और ये लिलिथ का हस्बैंड भी था। लिलिथ बेसिकली ऑल्सो क्यूबिस की माँ है। ऑल्सो इज अट्रैक्टेड टू ए गर्ल नेम सारा, जिसको पाने के लिए उसने उसके साथ पतियों को भी मार दिया और एट लास्ट ही टुक हर वर्जिनिटी। सो हम आते हैं नेक्स्ट डीमन की तरफ, जिसका नाम है बेफोमेट। ये आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा एनीमे में, और मैंने इसकी स्टोरी भी लगाई थी हर जगह पे टू गिव अ हिंट कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बना पा रहा हूँ। अब पता नहीं किसने किसने गैस किया था या फिर किसी ने गैस नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। कोई डीमन नहीं है ये, बल्कि सैतनिस्ट का सिंबल है जो कि सैतनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। इसकी बॉडी हाफ मेल हाफ फीमेल और प्लस हाफ गॉड की है। मतलब हाफ बॉडी इसकी गॉड की है, हाफ ह्यूमन की है। जो हाफ ह्यूमन की बॉडी वो हाफ फीमेल और हाफ मेल में डिवाइडेड है। लेविएथन ये 7 प्रिंसेस ऑफ हेल में से एक है। इसका साइन है एनवी। ये बेसिकली एक सी मॉन्स्टर है जो कि वेस्ट का किंग है। कुछ लोगों का कहना है कि लेविएथन मानवता को सपोर्ट करता था, लेकिन गॉड के अपोजिंग में। वो गॉड का हमेशा अपोज करता था, लेकिन मानवता के सपोर्ट में रहता था। एपोक्रिपल बुक ऑफ इनॉक के अकॉर्डिंग लेविएथन फेमाइन वर्जन थी बेहीमोथ की। बेहीमोथ डेजर्ट में रहता था और वही लेविएथन सी में रहती थी। दोनों का बर्थ एक साथ ही हुआ था। 7th डीमन है बिल्फिगोर। बिल्फिगोर लेजीनेस का रिप्रेजेंटेटिव है। ये लोगों को फोर्स करता है ऐसे आविष्कार करने में जो उन्हें जल्द ही अमीर या सक्सेसफुल बना देंगे। डिमोनोलॉजिस्ट की माने तो उनका कहना है कि बिल्फिगोर की पावर सबसे ज़्यादा अप्रैल में हाई होती है। बिल्फिगर इज ऑल्सो वन ऑफ द 7 प्रिंसेस ऑफ हेल। इसका फिजिकल अपीयरेंस 2 टाइप्स में डिफाइंड है। फर्स्ट इज नेक्ड वुमन और दूसरा है इसका मॉन्स्ट्रस रूप।